हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एवरेज पार्ट 4 एवरेज का चौथा भाग लेकर उपस्थित हूं और उसमें इम्पोर्टेंट इस पूरा सेशन में जो आप देखने जा रहे हैं पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रोसेस और ट्रिकी दोनों फॉर्मेट से बताने वाला हूं। जो आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का दिया गया है कि 10 आदमी की औसत आयु 2 बरस से बढ़ जाती है जब उनमें 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 बरस और 19 बरस हैं के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है। यानी कि पहले से एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। तो पहले से एवरेज बढ़ गया तो यहां पर एक चीज को तो क्लियर हो गया कि जो व्यक्ति गए हैं उनसे ज्यादा आयु वाले उसमें शामिल हुए तब तो एवरेज बढ़ा है। तो कितना वाले गए हैं, तो एक 15 वाले गए हैं, एक 15 बरस वाला गए हैं और दूसरा एक 15 बरस वाला गए हैं और दूसरा 25 बरस वाला। तो 15 और 25 यानी टोटल 40 बरस वाले गए हैं। तो 40 बरस वाले गए और उनके स्थान पर 2 स्त्री आ गई। उससे होता क्या है कि उनकी औसत आयु में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहां पर तो स्पष्ट रूप से यह चीज निकल रहा है कि जो व्यक्ति गए हैं उनसे ज्यादा वजन वाले उसमें आए हैं तब तो औसत में वृद्धि हुआ है। तो 40 गए हैं आप प्लस कितना ज्यादा वाले आए हैं यहां से हम देखते हैं। तो कितने आदमी थे, 10 आदमी थे। कितना आयु में वृद्धि हुआ, 2 बरस का बढ़ोतरी हुआ। यानी कि 10 का औसत से 2 का बढ़ोतरी होता है तो टोटल आयु में कितना का बढ़ोतरी हुआ होगा। तो 10 गुना 2 कर दिया जाए यानी कि 40 प्लस 10 गुना 20 बराबर कितना हो गया। यानी कि जो व्यक्ति आए हैं उसमें यानी जो 2 औरत आई हैं दोनों औरत का टोटल वजन कितना हो गया, टोटल आयु कितना हो गया, दोनों औरत का टोटल आयु हो गया यहाँ पर 60 बरस। लेकिन हमसे पूछा गया कि दोनों औरतों की औसत आयु क्या होगा। तो औसत 2 का औसत बराबर योगफल बट्टे संख्या यानी कि औसत आयु कितना हो गया, 30 बरस हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। इस रूप में जो भी प्रश्न रहेंगे तो जाने वाले मेंबर से आने वाले मेंबर अगर ज्यादा बरस के रहेंगे तो वृद्धि होगी, अगर जाने वाले मेंबर से आने वाले मेंबर कम बरस के रहेंगे तो औसत में कमी होती है। तो ये ट्रिकी फॉर्मेट था। इस ट्रिकी फॉर्मेट से बिन पेन कॉपी के हम आराम से इसको बना सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 आदमियों की औसत आयु में 2 बरस की वृद्धि हो जाती है। यानी 10 आदमियों का औसत था कितना नहीं दिया है। तो 10 आदमियों का औसत था कितना नहीं दिया है, x मान लिया जाए, x था। यानी कि टोटल आयु का योगफल 10x हो जाएगा। इसमें से क्या किया गया कि 15 बरस वाले एक और दूसरे बरस वाले को निकाल दिया गया, माइनस कर दिए और इसके स्थान पर प्लस कर दिया गया 2 ओमेन यानी 2 स्त्री को बुला लिया गया। तो ये जो मेरा योगफल आ गया तो 10 व्यक्तियों का योगफल आ गया। पहले 10 व्यक्तियों का कुल योगफल मेरा 10x था। इस 10x वर्ष में से 15 बरस वाले को निकाल दिया गया, 25 बरस वाले को निकाल दिया गया और उसके स्थान पर 2 स्त्री को बुला दिया गया। तो ये 10 व्यक्ति का योगफल। अब ये क्या होता है, जब 2 गो स्त्री आई तो औसत यानी अब जो 10 व्यक्तियों का जो औसत था उसमें 2 का बढ़ोतरी हो जाता है। यानी कि अब 10 का औसत कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो 10 व्यक्तियों का कुल योगफल बराबर 10 व्यक्तियों का कुल योगफल। यहां से कैलकुलेशन आगे कर लेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 40 प्लस 2 ओमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 10x प्लस 20 हो जाएगा। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 ओमेन यानी 2 स्त्री बराबर इधर माइनस 40 है तो उधर प्लस 40 तो 20 और 40 कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि 2 स्त्री का कुल वजन कुल आयु 60 बरस है। तो औसत यहां से निकाल लिया जाए, औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर योगफल बट्टे संख्या यानी कि 30 बरस हो गया। ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों प्रोसेस में आपके सामने रख दिया, दोनों में से जो आपको बेटर लगे उसको एक्सेप्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 का वृद्धि करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो किस पारी में, जिस पारी में रन का संख्या दिया है उससे एक बैक में चले जाइए। इसको भी मैं 2 प्रोसेस से आपको बताने वाला हूं।
तो 14 पारी में क्या किया, वो 58 रन बनाया। इस प्रकार क्या हुआ, उसके औसत में वृद्धि कर दिया गया। तो औसत में वृद्धि कर दिया गया, कितना के 3 का वृद्धि कर दिया गया। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किस पारी में और कितना रन बनाया है। तो आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाया है। 58 रन बनाने से उसकी औसत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अगर वृद्धि कहेगा, यहां पर ध्यान देंगे कितना रन बनाया है, वो 58 रन बनाया है। एकदम मैं ट्रिक, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो बहुत ही शानदार ट्रिक है। कितना रन बनाया था, 58 रन बनाया था। तो औसत में जब वृद्धि कहेगा तो बनाया हुआ रन में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे कि 15वीं पारी का रन दिया है तो ठीक उससे जिस पारी का चर्चा किया रहेगा ठीक उससे एक पहले वाला पारी में जाएंगे। तो 15 पारी का चर्चा किया तो किस पारी में जाएंगे, हम 14वीं पारी में जाएंगे। और 14वीं पारी में चले गए। औसत में क्या हो रहा था, 3 का बढ़ोतरी हो रहा, गुना 3 कर देंगे, यानी कि 58 माइनस 14 तिया 42 हो जाएगा। और घटा देंगे तो यहां से हमको पूछा हुआ वैल्यू यानी कि 16, 15वीं के बाद औसत कितना हो जाएगा, 16 निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा हॉट और सुपर डुपर ट्रिक था। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हमको करना क्या है, अब प्रोसेस से भी देख लेना है। प्रोसेस इसका क्या है, प्रोसेस भी देख लिया जाए, क्योंकि मैं शुरू में बोल चुका हूं कि आपको मैं दोनों कॉम्बिनेशन साथ में देने जा रहा हूं। तो यहां पर दिया गया है कि 15वीं पारी में इतना रन बनाया। अरे भाई, तो 15वीं पारी में तो बना दिया, 14वीं पारी का कुछ दिया है, एकदम नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो यहां पर नैया अपना डोलेगी। और नैया क्या कह रही है कि 14वीं पारी तक, 14वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा। तो चलिए 14वीं पारी का औसत x मान लिया जाए, यानी कि 14 पारी तक तो खेला होगा ना, डायरेक्ट 15 पारी कहां से खेलेगा, 1 से लेकर के 14 तक खेलागा, उसके बाद 15 में गया। क्लियर है। तो 15 पारी में 58 रन बनाया। 14 पारी का औसत जब हमारा x है तो 14 पारी का रनों का योगफल हो जाएगा 4x, 14x हो जाएगा। 14 पारी तक उसने 14x रन बनाया। अब आगे जो पारी खेलेगा तो प्लस ना होगा, इसमें आगे प्लस किया, कितना 58 रन आगे प्लस कर दिया। अब फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार अपने औसत में 3 का वृद्धि करता है। तो ये जो मेरा योगफल है, कितना पारी का योगफल है, तो 14 पारी का हो गया 14x आप प्लस 15वां पारी का 58। तो 15 पारी के रनों का योगफल इतना है, जबकि 15 पारियों का औसत क्या है, x + 3 है। 15 पारियों का औसत x + 3 है। तो 15 पारियों का योगफल क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या हो जाएगी। यानी 15 पारी का योगफल बराबर 15 पारी का योगफल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और सेम आपको दिख रहा होगा कि ये जो कंडीशन था यहां पर मैं डायरेक्ट किया था। तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक वैसा फॉर्मेट है जब आपको रसगुल्ला बनाने के लिए दिया जाएगा तो पहले आपको पहले आप दूध ढूंढिएगा, छेना फाड़िएगा, तरह तरह का मटेरियल तैयार कीजिएगा, तब रसगुल्ला बनेगा। और यहाँ पर आपको बना बनाया रसगुल्ला डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ढूंढना है कि रसगुल्ला बना के खाना है कि बनाया हुआ रसगुल्ला डायरेक्ट निकल जाना है। दोनों आपको सामने मैं दे चुका हूं, इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 14x + 58 = हो जाएगा 15x + 45। x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x = कितना हो गया, 58 - 44, यानी कि x = हो गया 13 आ गया। x = 13 आ गया तो x किसका वैल्यू था, 14वीं पारी का औसत हम x माने थे और 15वीं पारी में औसत में 3 का बढ़ोतरी कर दिया गया था। तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या हो गया था, x + 3 हो गया था, यानी 13 आ + 3। अब क्या करेंगे, 13 आ + 3 कितना हो गया, तो 13 + 3 16 हो गया। तो आपका प्रोसेस हुआ ये, और ये बना बनाया रसगुल्ला हो गया। तो दोनों में कौन बेटर है, अब आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 43 रन बनाया, 12वीं पारी में 43 रन बनाया, जिससे उसके रनों में औसत 2 अधिक हो जाता है। रनों का औसत क्या हुआ, 2 अधिक हो गया। तो किस पारी का दिया हुआ है, चलिए इसमें 12वीं पारी का रन दिया हुआ है। तो जिस पारी का
रन दिया रहेगा ठीक उससे एक कम जाएंगे। आप वृद्धि जब कहेगा औसत में तो माइनस करेंगे, वृद्धि कहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्योंकि हम दोनों फॉर्मेट से बना रहे हैं, बेसिक फॉर्मेट और ट्रिकी फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट और यहाँ ट्रिकी फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट आज आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर 63 रन बनाया, उसके बाद जिससे उसके औसत में 2 अधिक हो जाता है, औसत क्या हो गया, 2 अधिक हो गया। तो कितने पारियों का औसत, 11 पारियों का, अब औसत में क्या हुआ, 2 अधिक हो गया। तो यहां से कैलकुलेट कर लिया जाए तो 63 माइनस 22 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 41 हो गया। क्या हो गया, इस यहाँ पर 41 हो गया, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो गया, 41 हो गया। ये देखिए बना बनाया रसगुल्ला है, खाने में कितना अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे कि अब दूध लेंगे, छेना फाड़ेंगे, तरह तरह का मटेरियल मिलाएंगे, तब हमको रसगुल्ला मिलने वाला है। तो 12वीं पारी में इसने 63 रन बनाया, तो 12वीं पारी के बाद 11 पारी, तो यहाँ पर 11 पारियों को पूरा क्वेश्चन निकल गया है, जिसको हमको उजागर करना है कि यानी कि 11 पारी तक का, 11 पारी तक का औसत निकाल लिया जाए। क्या था, x था, यानी कि 11 पारी का जब औसत x था तो 11x टोटल रन बनाया होगा, 1 से लेकर के 11 में टोटल 11x रन बनाया गया। यहां पर एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि 11x तो टोटल 11 पारी में रन बना लिया। अब आगे क्या किया कि अब अगली पारी खेलने गया, तो अगली पारी खेला तो यहाँ 12वीं पारी खेला तो 63 रन बना लिया। यानी कि ये जो आपको योगफल सामने दिख रहा है 12 पारी के रनों का योगफल है। अब क्या हुआ कि 12 पारी के रनों का योगफल मेरा इतना हो गया, 11 पारी का औसत 1 था, जब 12वीं पारी खेला तो औसत में 2 का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 12 पारियों का औसत यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, 12 पारियों का औसत हो गया x + 2 हो गया। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर यानी कि 12 पारी के रनों का योगफल बराबर 12 पारी का योगफल, तो हो जाएगा 11x + 63 इज इक्वल टू हो जाएगा 12x + 12 दूना 24। तो x बराबर कितना मिल गया, यहाँ से x बराबर यहाँ से हमको 19 निकल गया, x बराबर यहाँ से 39 निकल गया, x बराबर 39 निकल गया। तो x बराबर 39 निकल गया, और x किसका वैल्यू था, 11 पारी का हमको औसत था, लेकिन हमसे 12वीं पारी का औसत पूछा गया है। तो 12वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, 12वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, 12वीं पारी का एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा हमारा क्या, x + 2, जहाँ x बराबर है 39 + 2 बराबर 41। कितना आ गया मेरा, 41 मेरा आंसर आ चुका है। ये था मेरा पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस था, और ये मेरा हॉट ट्रिक था। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहां पर दिया गया है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का औसत निश्चित औसत था, यानी कि 19 पारी का औसत निश्चित था। 19 पारी का औसत जो था, तो 19 पारी का औसत क्या था, चलिए x था, यानी कि 19 पारी तक उसने 19x रन बना रखा था। 20वीं पारी में उसने क्या किया कि 100 रन और बना दिया। चलिए 19 पारी का योगफल आ प्लस 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाया, तो ये जो योगफल हमको सामने जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और प्रत्यक्ष यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या कि 19x + 100, यानी कि 20 पारी के रनों का योगफल यहाँ पर हमारा इतना हो गया। जबकि हो क्या रहा है, जबकि 19 पारी तक तो औसत मेरा 1 था, आज जब 20वीं पारी खेला तो 20 पारी में औसत मेरा क्या हो गया, 2 से बढ़ गया, यानी कि 20 पारी का औसत हमारा हो गया x + 2 हो गया। तो 20 पारी का योगफल मेरा क्या हो जाएगा, तो 20 × x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम कर लेंगे, नॉर्मल मेरा कैलकुलेशन होगा, तो ये हो जाएगा आपका 19x + 100 बराबर हो जाएगा 20x + 20 दूना 40, यानी कि x बराबर कितना हो गया, चलिए x बराबर हो गया हमारा 60 हो गया। लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि x तो मेरा 19वीं पारी का है, हमसे 20वीं पारी का पूछा हुआ है। तो 20 पारी का औसत कितना था, 20 पारी का औसत मेरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा ना जी। तो 20 पारी का औसत यहां पर निकाल लिया जाए, 20वीं पारी का औसत यानी एवरेज निकाल लिया जाए, तो एवरेज मेरा कितना हो जाएगा 20वीं पारी का
x प्लस 2 हो जाएगा, जबकि x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, यानी कि 60 प्लस 2 बराबर हो गया 62। यानी 20वीं पारी का मेरा क्या हो गया, 20वीं पारी का 62 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो सारा प्रश्न आप देख रहे हैं टोटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो। देखिए यहाँ पर यूपीएससी सीडीएस 2007 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा जाए, दिया गया है कि एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत को 5 से बढ़ा देता है। तो यहाँ पर फटाफट अगर हम आंसर बताने का अगर प्रयास करेंगे तो 5 5 6 25 माइनस कर देंगे 80 में से 25 अगर माइनस कर देंगे तो जहां तक उम्मीद है कि 55 हमारा आंसर होना चाहिए, 55 होना चाहिए ना। अब आप भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि 55 कहाँ से मास्टर साहब मार दिए, लगता है कि मास्टर साहब पोथी पत्र छाप के रखे हैं बोल दिए। नहीं, हम पहले आपको सजग कर चुके हैं कि यहाँ पर मैं 2 तरह का रसगुल्ला दे रहा हूं, एक डायरेक्ट निकल जाना है और दूसरा बनाना है। तो डायरेक्ट हम कैसे निकल गए थे आपको एक बार बता दे रहा हूं। किस पारी का रन दिया है, तो छठी पारी का रन दिया है। छठी पारी का रन कितना है, 80 है। चलिए 80 हो गया। फिर आगे क्या दिया है, इस प्रकार अपने औसत में, देखिए औसत में बढ़ोतरी जब हो जाता है ना तो बनाया हुआ रन में से घटाते हैं, बनाया हुआ रन में से घटाते हैं। इसमें से घटाएंगे क्या, तो छठी पारी दिया हुआ है तो ठीक उससे एक कम और वृद्धि औसत को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो 80 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 55। कितना हो गया, 55। यानी कि छठी पारी के बाद औसत कितना हो गया, 55 हो गया। तो अब एक बताइए कि हमारे पास कोई पोथी पत्रा तो नहीं था, कोई पोथी पत्रा नहीं था, किसी प्रकार का नोट्स नहीं है, डायरेक्ट आप जो सामने देख रहे हैं वही रियल में है और रियल में हमको अब आंसर आराम से मिल गया। और अब मैं पूरा ये समझ पा रहा हूं कि आपको अब ये सब क्वेश्चन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। आप जहां भी जाइएगा अपना झंडा फहरा करके आइएगा। तो चलिए एक बार हम इसको डिटेल में बनाते हैं। यहां पर दिया गया कि छठी पारी में वो 80 रन बनाया। अरे भाई छठी पारी में ना बनाया, 5वां पारी तक क्या किया था, 5वां पारी तक भी वो रन बनाया था। कितना रन बनाया था, तो अब यहां पर हम मान लेंगे कि 5वीं पारी का, चलिए 5वीं पारी का औसत बराबर x। तो 5वीं पारी का औसत x है तो 5वीं पारी का कुल रनों का योगफल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्योंकि योगफल बराबर औसत गुने संख्या होती है, योगफल बराबर औसत गुने संख्या होती है। इस आवाज को इतना बार कान में डाल लीजिए ताकि कहीं भी एवरेज का क्वेश्चन मिले तो थर 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 कांपने लगे। और जब कांपना स्टार्ट करेगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका हाथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। तो यहां पर ध्यान दिया जाएगा कि 5वीं पारी तक तो उसने 5x रन बना दिया, आगे भी खेलेगा, आगे खेलेगा तो 5वीं पारी के बाद छठी पारी आ जाएगा और 80 रन बना देगा। चलिए 80 रन बना दिया। अब ये जो हमारा योगफल दिख रहा है तो 6 पारियों के रनों का कुल योगफल दिख रहा है। अब 6 पारियों के बाद क्या हुआ कि औसत में 5 का बढ़ोतरी हो गया। पहले औसत कितना था, पहले औसत x था, अब औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉरी x ये छठी पारी तक है ना जी, यहां पर x नहीं होगा। 1 मिनट भाई, रसगुल्ला प्रोसेस से बनाइए, टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल नहीं करना है। चलिए आगे, तो यहां पर हो जाएगा 5x प्लस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, चलिए x बराबर, इसको इधर माइनस करेंगे तो x बराबर मेरा 50 निकल गया। जबकि x 5वीं पारी का था, हमसे छठी पारी के बाद पूछा गया है तो छठी के बाद कितना हो जाएगा, यानी छठी पारी का औसत मेरा कितना था जी, x प्लस 5 था। 5 का बढ़ोतरी हो जा रहा था ना, 5 का बढ़ोतरी हो जा रहा था तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5 हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो लगता है कि हमारी नैया तो पार कर गई। नैया पार करने का 2 गो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों प्रोसेस में जो आपको बेटर लगे उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राहुल द्वारा खेली गई 10 पारी के रनों का औसत 50 है। चलिए यहां पर तो 10 पारियों का औसत 50 है तो कुल योगफल तो मेरा 500 हो गया, यानी कि 10 पारियों तक टोटल 500 रन राहुल ने बनाया था।
फिर आगे कह रहे हैं कि 11वीं पारी के बाद कितने रन बनाए, यानी कि भाई यहाँ पर तो क्लियर है कि 500 रन बना लिया 10 पारी खेल करके। अब कह रहे हैं कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए। 11वीं पारी में कितना रन बनाए भैया नहीं पता है, चलिए x बना लिया जाए। 11वीं पारी में क्या किया, वो x रन बना लिया, ताकि उसके रनों का औसत 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था, तो पहले औसत 50 था। अब 11 पारी में जब उसने x रन बनाया तो औसत क्या हो गया, तो औसत यानी कि 11 पारियों का योगफल में जब संख्या से भाग करेंगे तो पहले औसत 50 था, अब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 52 हो गया। कैलकुलेशन यहां से कर लिया जाए, यानी कि 500 प्लस x बराबर हो जाएगा 11 दूना 22 का 2, 11 5 55 2 57 हो जाएगा। यानी कि x बराबर आ गया कितना, x बराबर आ गया 72 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। यानी कि 11वीं पारी में कितना रन बना ले, वो 72 रन बना ले। 72 रन बनाने के बाद उसका एवरेज में 2 का बढ़ोतरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 251 रन बनाए, ठीक है, और ऑल आउट हो गए, तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन क्या होगा। तो एक क्रिकेट टीम में HCF यानी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 का यहां पर 11 का कुल रन दे दिया गया है, 11 का कुल रन दे दिया गया है 215 दे दिया गया है। तो उसका औसत अगर पूछा जाए तो औसत बराबर हो जाएगा योगफल बट्टे संख्या हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 नवा 99, 6 बच गया, 11 पाँचे 55, 5 बच गया 5 0, तो 11 चौक 44 यानी कि 19.54 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी, यानी कि 10 का एवरेज आपको दे दिया गया 3.2, तो 10 का कुल योगफल कितना हो जाएगा, 32 रन हो जाएगा। 10 का कुल योगफल मेरा हो गया, यानी कि 10 मैच में 10 ओवर में टोटल 32 रन बनाया गया। आगे कह रहा है कि 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर में, तो 40 ओवर में यानी कि यहां पर अब क्लियर हो गया कि 40 ओवर में कितना रन बनाना है, तो 282 रन टारगेट है। चलिए 282 रन टारगेट है, आप 32 रन बना लिया है, तो शेष कितना रन बनाना है, 250 रन बनाना है। कितने में, 250 रन बनाना है, कितना में, तो 40 ओवर में 250 रन बनाना है। तो औसत निकाल लिया जाए, यहां पर औसत निकाल लिया जाए। औसत बराबर हो जाएगा योगफल बट्टे संख्या हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 हो जाएगा। 104 दूनी का 8, 4 5 20 यानी 6.25 राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया कि 17 पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है, यानी 17 पारी का औसत यहां पर दे दिया गया 34 दे दिया गया। 17 पारियों का औसत जब 34 दे दिया गया तो 17 पारियों का कुल योगफल कितना हो जाएगा, 17 पारियों का कुल योगफल 17 चौका 68 की 8 हो जाएगा, 6 बच गया, 17 तिया 51, 51 है 6, 51 है 6 हो जाएगा, 57 हो गया। चलिए 17 पारी का औसत 34 था, इन्हें 17 पारियों का कुल योगफल 578 निकल गया। आगे कह रहा है, हाँ आगे कह रहा है कि 5 रन से अपने औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उससे कितने रन बनाने होंगे। अगली पारी में यानी कि +1, औसत पहले 34 था, अब 5 से औसत बढ़ा दिया गया, यानी कि 18 पारियों में औसत 39 करना है। तो अब कितना रन बनाना होगा यहाँ पर, तो 18 पारियों का औसत 39 हो गया, तो इसका कुल योगफल कितना हो जाएगा, तो टोटल योगफल हो जाएगा मेरा 702 हो जाएगा। यानी 18 पारियों का औसत 39 है, तो योगफल बराबर औसत गुणे संख्या 702 हो गया। अब यहां पर हमको आगे क्या निकालना है कि अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए, यानी कि 18वीं पारी में 18वीं पारी का रन हमको निकालना है।
तो 17 पारीकरण का योगफल, 17 एक 18 पारीकरण का योगफल को जब घटा देंगे इसमें से तो 18वीं पारी का सेपरेट रूप से रन हमको मिलने वाला है। तो घटाया जाए, घटेगा 12 से 8 गया 4 हो जाएगा, 12 से 8 गया 4 हो जाएगा, ये हो गया 9 से 2 गया 1 और ये 9 से 7 गया 2 हो जाएगा, फिर 1 यानी 124 रन। कितना रन 18वीं पारी में बनाना होगा उसको? 124 रन बनाना होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में रेलवे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। चलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 30 का औसत 15 है, यानी 30 का योगफल क्या हो जाएगा? औसत गुने संख्या, यानी 15 गुना 30, तो 15 तिया 45, 450 हो जाएगा। आगे दिया है एक 20 वर्ष का विद्यार्थी कक्षा छोड़ करके चला जाता है तथा उसके स्थान पर 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं। 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, यानी यहां पर स्पष्ट रूप से ये निकल गया कि 450 तो हमारा योगफल था। इसमें से क्या हुआ कि 20 वर्ष वाले छोड़ करके चले गए तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। चलिए ठीक है। और उनके स्थान पर 2 नए विद्यार्थी शामिल होते हैं, यानी कि इसके स्थान पर 2 नए स्टूडेंट 2 स्टूडेंट जो है शामिल हो गए। ये 25 नहीं है, 2s यानी 2 स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं। अब ये शामिल हो जाते हैं जिनकी आयु के मध्य का अंतर 5 वर्ष का है। इनकी आयु का भी अंतर दिया है तो आगे देखेंगे। यदि अब भी कक्षा का औसत 15 वर्ष है, अब भी, यानी कि यहाँ पर 30 मेंबर का योगफल मेरा दिया गया था, 30 में से एगो घटा दिए, ये तो 30 का था, एगो घटा दिए तो 29 हो गया, 29 हो गया। 29 के बाद प्लस 2 गो का जोड़ दिए तो 29 और 2 31, यानी कि अब क्या हो गया कि 31 मेंबर का औसत 15 हो गया। तो 31 मेंबर का योगफल बराबर 31 मेंबर का योगफल, योगफल बराबर औसत गुने संख्या होती है, यानी दोनों आपस में यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे हम तो 430 प्लस 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 15 एकम 15 का 5 हो जाएगा, 1 15 तिया 45 है, 1 46 हो गया, यानी कि 2s बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा कितना 35 हो गया। यानी कि जो दोनों स्टूडेंट का जो योगफल था कितना हो गया 35 वर्ष हो गया। दोनों स्टूडेंट का अगर बात किया जाए तो दोनों के मध्य में 5 का अंतर था, तो अगर एक का एगो एक साथ और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 5, बड़का x तो छोटका x माइनस 5 बराबर यहाँ पर 35 हो गया। तो x का वैल्यू निकाल लिया जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 20। जब x बराबर 20 आ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटे विद्यार्थी का, यानी छोटे का पूछा गया है। छोटे विद्यार्थी का एज कितना था, x माइनस 5 था, x माइनस 5 था, तो x बराबर 20 निकल गया, तो 20 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 15 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार में 10 सदस्यों का औसत वजन 2.5 kg से वृद्धि हो जाती है। कब? जब एक नया सदस्य 70 किलो वजन वाले सदस्य के स्थान पर आ जाता है, यानी कि 70 kg वजन का था, उसके स्थान पर जब दूसरे मेंबर को लाया गया तो औसत में बढ़ोतरी हो गया। तो औसत में बढ़ोतरी हो गया तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि जाने वाले का वजन था 70 kg, लेकिन आने वाले का वजन क्या होगा 70 kg से ज्यादा हुआ होगा, तब तो औसत में बढ़ोतरी किया गया। अगर आने वाले का वजन जो है जाने वाले से अधिक होगा तब जाकर के औसत वजन में वृद्धि हुआ होगा। तो इसको हम बनाते हैं तो 70 kg वाले तो गया ही था, और प्लस उस जो आया है मेंबर उससे ज्यादा वजन वाला आया है, तो कितना ज्यादा वाला आया है, तो 10 सदस्य में क्या हुआ था कि 2.5 की का वृद्धि हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 2.5 पॉइंट का बाई 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 70 प्लस 25 बराबर हो गया क्या 95 हो गया। यानी कि जो नया सदस्य आया उसका वजन कितना हो गया 95 हो गया। इसको मैं प्रोसेस से भी बता दे रहा हूं।
तो प्रोसेस देखा जाए कि 10 सदस्य का औसत क्या था, नहीं दिया है, 10 सदस्य का औसत x था, यानी कि टोटल आयु मेरा 10x हो जाएगा। इसमें से 70 बरस वाले को निकाल दिया गया और एक नया सदस्य y बरस वाले को डाल दिया गया। नया सदस्य केजी है, y केजी वाले को डाल दिया गया, तो 10 सदस्यों का आयु का योगफल हो गया। अब इससे क्या हो जाता है कि 10 सदस्यों का जो औसत था वो वृद्धि हो जाता है। पहले औसत x था, अब कितना हो जाएगा, x + 2.5 हो जा रहा है। यहां से कैलकुलेशन हम करेंगे तो y बराबर हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस 70 यहाँ आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 95 kg। y बराबर कितना हो गया, 95 kg। तो ये मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन को इतना बार बनाएं कि जो नैया आपकी फंसी है, नैया हिलते डोलते पार कर जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।